जब यार दोस्तों वेट लॉस की बात होती है ना, सबके दिमाग में एक ही चीज आता है कि जिम करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि वेट लॉस जो होता है ये 70 to 80% डिपेंड करता है आप क्या खाते हो, 20 to 30% डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सरसाइज करते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो मिथ है एक हिसाब से कि लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खा लो, जिम में जाके पसीना बहा के कर लो, गलत है, टोटली गलत है। तो यार अगर आपका वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है बॉडी में, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आपको जानना है आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको क्या खानी चाहिए, क्या स्विच करना चाहिए। हो सकता है कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ ट्राई करके बैठ चुके हैं लेकिन स्टिल कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, अगर आपने मैंने जो मेथड बताए अगर आपने ये अपनाए अपने लाइफ में, तो आपका फैट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आप वेट लॉस भी बहुत अच्छे तरीके। और सेकंड चीज़ कि आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो यार चलिए यार फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहली चीज़, आपके खाने से कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करना। मतलब आप जितना खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप राइट खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। क्योंकि यार देखो, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल सा मेथड है कि आपको कितनी आपकी बॉडी चाहिए, उसको क्या करो, आपका वेट जितना है प्लस उसमें 10 कर दो। अब एग्जांपल के लिए जैसे मेरा वेट है 70 kg, ठीक है। तो मैंने 70 kg में क्या किया, 10 ऐड किया। मतलब मुझे डेली अगर मैं 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ तो बॉडी के लिए सही है। अगर मैं इससे ज़्यादा खा रहा हूँ तो क्या होता है, अगर मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मैंने डेली में 160 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ अपने फूड में, ठीक है। अब क्या होगा, जो एक्सेस होगा, मतलब बॉडी के औकात से ज़्यादा, मतलब बॉडी को जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमने ले लिया है, तो क्या होगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे बहुत सारी सीरियस इश्यूज होने लगते हैं, हेल्थ इशू होने लगता है, आदमी का पेट बाहर आने लगता है, मसल्स कहीं ना कहीं से ग्रो होने लगते हैं, बहुत सारी डिसएडवांटेज रहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको पता कैसे चलेगा आप मतलब कार्ब जो खा रहे हो, मतलब आपके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट कैसा है। तो यार प्ले स्टोर में जाके देखिए, बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, वहाँ से आप अपना चेक कर सकते हो। और सबसे अच्छी है गूगल चाचा के पास जाओ। गूगल चाचा के पास हर एक चीज़ का आंसर है। डालो भाई कि हम जो चावल खाते हैं, चावल में कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, एक रोटी में कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा आपको कितना खाना है। जैसे आपने जैसे बता दिया कि मेरा वेट 70 है, मुझे कितना खाना है, 80 ग्राम प्लस 10 किया तो मुझे 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है। तो ऐसा आपको ये ट्रैक करके रखना है। यार अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि दो तरह के कार्बोहाइड्रेट, एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स खाना का, ये वाले तो खाने ही नहीं है सही से, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स आप खाओगे तो बॉडी में, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब होल ग्रेन बोलते हैं इनको, मतलब साबुत दाना जो बोलते हैं, ये वाली चीज़ों से खाने हैं। कार्बोहाइड्रेट का मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको, मैदा क्या है, पचा नहीं पाता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसके अंदर की सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपको बताना आपको खाना क्या चाहिए। ओट्स खा सकते हो आप, ठीक है, गेहूँ का दलिया खा सकते हो, और अगर आप ब्रेड ले रहे हो तो मल्टीग्रेन लेना या फिर होल व्हीट लेना। और पीछे जो इंग्रेडिएंट रहते हैं वहाँ पे देख लेना, मैदा तो नहीं मिला, मतलब रिफाइंड व्हीट फ्लोर अगर लिखा है भाई मत लेना, बिल्कुल लेना ही नहीं है। स्वीट पोटैटो, हिंदी में गंजी बोलते हैं, तो भाई ये बहुत ही अच्छा, मतलब बोलते हैं बहुत ही अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके रखिएगा, ठीक है। अगर बात की जाए दूसरी चीज़ होगी, तो सबसे चीज़ है बॉडी को प्रोटीन की मात्रा, मतलब आप सही से प्रोटीन आपको खाना है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे भी बात करेंगे आपको कितना प्रोटीन खाना है, तो मैं बता रहा हूँ कि प्रोटीन क्या होता है, बॉडी को जो डैमेज होते हैं उसको डेली होता है, उसको रिपेयर करता है, हेयर आपका सही करता है, स्किन ग्लो करता है। तो अगर आपका मान लीजिए वेट, जैसे मैंने बताया मेरा वेट अगर 70 kg है, तो डेली मुझे 70 ग्राम प्रोटीन खाना है, ताकि बाकी चीज़ें अच्छे तरह, अगर मैं कम खा रहा हूँ तो हेयर फॉल होने लगता है, रिंकल्स आने लगते हैं, बॉडी में रिपेयर नहीं होता है। और दूसरी चीज़, और अगर आप भाई जिम जा रहे हैं तो उसको तो डबल करना पड़ेगा, अगर आपको मसल चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से मसल बिल्ड होती है। और यहाँ पे अगर मैं बता देता हूँ आपको प्रोटीन के कुछ सोर्स, जैसे आप काबुली चना खा सकते हो, ब्लैक चना खा सकते हो, एग है। अब एग जैसा क्या है, एक नॉर्मल फिट बंदा अगर है 2 अंडे पूरे खा सकता है, बाकी तो उसके बाद तो येलो वाला पार्ट निकाल दो, तो व्हाइट वाले खाने हैं आपको, ठीक है। चिकन ब्रेस्ट है, और क्या बोलते हैं सोया चंक्स है। लेकिन ये सोया चंक्स में प्रॉब्लम क्या है ना, कि उसको सबको बोलते हैं कि अगर आप सोया चंक्स ज़्यादा खाते हो, अगर मेल स्पेशली, तो क्या होता है उनमें थोड़े बहुत फीमेल्स वाले हार्मोन्स इंक्रीज होने लगते हैं, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा हफ्ते में एक बार खाना, मैक्सिमम 100 ग्राम एक हफ्ते में खाना है। आप 1 या 2 बार में खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिबेट है, हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं सही है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। राजमा है, पनीर है, दाल है, ये सारी चीज़ें भाई प्रोटीन की सोर्स हैं, तो इन सबको अपनाओ भाई, दबा के खाओ, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए।
और सबसे अहम बात प्रोटीन्स होता है, क्योंकि क्या होता है प्रोटीन जो होता है हमारे जब बॉडी में जाता है तो बॉडी डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लेता है। इससे क्या होता है काफ़ी देर तक हमें भूख नहीं लगती। अगर हमें भूख नहीं लगी है, हम कम खाएंगे, बॉडी को सारी चीज़ें मिल भी रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर चीज़ है। अब अगली चीज़ क्या है, सैलड। जी हाँ, सैलड जो है फैट लॉस के लिए एक्सट्रीम चीज़ है। फैट लॉस इतनी तेज़ी से करता है ना भाई कि पूछो ही नहीं। कच्ची सब्जियां खाने से फैट लॉस बहुत ही तेज़ी से होता है, मतलब एक्सट्रीम वे में होता है। और ये आप चाहो तो खाने से साथ खा सकते हो, लेकिन हमेशा अगर कोशिश करना सैलेड से स्टार्ट करना, तो उससे क्या होता है हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होता है, उसको जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, और खाने से आधा घंटा पहले खा सकते हो, खाने के आधा घंटा बाद, या आपके ऊपर लंच डिनर दोनों में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। और स्पेशली जो होता है सैलेड जो होता है ये बेली फैट को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सैलेड मस्ट है और अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। कैरेट है, कुकुम्बर है, बीटरूट है, कैबेज है, इन सबको अपनी डेली डाइट में ऐड करिए और देखिएगा इसके रिजल्ट जो है ना भाई, इसको देख के एकदम भाई भौचक्के हो जाओगे, भाई क्या बता दिया तुमने। तो इसको ऐड जरूर करिए। अब बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है, हमें लो फैट वालों पे स्विच होना है। क्या होता है डेयरी प्रोडक्ट में क्या सैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारी बॉडी को 15 से 20 ग्राम या 25 ग्राम इतना ही चाहिए, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब हम जैसे दूध ला रहे हैं तो वो देखिए लो फैट मिल्क लाइए, पनीर ला रहे हैं लो फैट पनीर, कर्ड सेम ही चीज़ लो फैट पे करना है, क्योंकि बॉडी को उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कभी भी आप जाते हो जैसा, क्योंकि हम चीज़ें ऐसा नहीं है ना कि हम दूध पीना छोड़ देंगे, घी खाना छोड़ देंगे, तो कभी भी घी में जैसे काऊ घी में आपको रिकमेंड करूँगा लो फैट होता है। तो भाई अब से कभी भी जाना मार्केट में लो फैट वर्जन वाले डेयरी प्रोडक्ट को यूज़ करना, बॉडी के लिए बहुत सही होगा और आपके क्या बोलते हैं फैट लॉस में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। अब बात करते हैं फैट की, मतलब वो वाला फैट नहीं भाई, हेल्दी फैट। मतलब बॉडी में क्या चाहिए, हेल्दी फैट आपको खाने हैं। अब जैसे हेल्दी फैट में क्या होता है, पीनट बटर हो गया आपका, ठीक है, पीनट हो गया, आलमंड्स हो गए, बहुत सारे मिथ हैं सब चीज़ें। मतलब इसको खाने से लोग डरते हैं कि यार बॉडी में फैट है, नहीं, क्योंकि क्या होता है जो गुड फैट होता है बैड फैट से फाइट करके उसको हटाता है, तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। और डेली यार 50 से 60 ग्राम तो यार गुड फैट खाना ही पड़ेगा अगर बॉडी आपको सही रखनी है, अगर बैलेंस रखनी है और आपकी चीज़ें में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो डेली 50-60 ग्राम आपको गुड फैट खाना है। उसके लिए मूंगफली मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बढ़िया भून लीजिए घर पे, उसके बाद उसके दानों को 50 ग्राम चाय के साथ अगर आप खाते हो, ग्रीन टी के साथ खाते हो, तो ये सब खा लीजिए, आपको आराम से आ जाएगा। अब बात आती है पानी पीने की। मतलब बहुत लोग होते हैं बोलते हैं यार दिन भर पानी नहीं, यार इनफ ड्रिंक करना है, ठीक है, पानी को मतलब ना कम तो पीना नहीं है, ज़्यादा पी सकते हो। अगर आपकी बॉडी पी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 3 लीटर तो पीना ही है। और सबसे अहम बात, खाने के टाइम साथ तो पानी पीना नहीं है यार। अगर आपको बहुत ज़्यादा है, खाने से 30 मिनट पहले पी लो, खाने के 30 मिनट बाद पियो, लेकिन खाने के साथ नहीं पीना है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डाइजेशन में इशू होता है। और पानी पीने का सबसे सही फायदा क्या होता है, ये मेटाबॉलिक को अप रखता है। तो अगर आपका मेटाबॉलिक हाई है तो आपका डाइजेशन सही रहेगा और आपका फैट लॉस होगा इससे बहुत ही ज़्यादा। आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि मेटाबॉलिक अप होने से बॉडी अपने आप फैट को लॉस करती है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और खासकर गर्मी आ गई है तो इसमें तो पीना है दबा के भैया, नहीं तो डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, खाना तो यार घर में बनता ही है। कभी अगर आप अकेले रहे तो खुद बनाते हो, घर में मम्मी लोग बनाती हैं या बहन है, ठीक है, ऐसा है। तो खाने में ना ऑयल का जो है यूज लेस करना है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, ऑयल जो होता है जब जलता है ना तो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है जलने के बाद, तो कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो जब आप लेस यूज करोगे तो बहुत सही रहेगा। और दूसरा चीज़ है, अगर आप चाहते हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप पॉसिबल हो तो आप कुकिंग का जो स्प्रे ऑयल होता है वो ले लीजिए। उसमें आजकल तो मार्केट में आते हैं 0 कैलोरीज कुकिंग स्प्रे ऑयल, तो वो यूज कर लीजिए, उससे और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की बातें हैं कि खाने में ऑयल कम यूज करना है, ठीक है, जितना कम कर सकते हो उतना कम। अब बात आती है एक्सरसाइज की, वर्कआउट। तो यार मैं तो यही बोलूँगा कि कम से कम 30 मिनट तो एक बंदे को डेली वर्कआउट करना चाहिए कैलोरी बर्न करने के लिए, ठीक है। अभी आप मॉर्निंग में करते हो, इवनिंग में करते हो, आपके ऊपर है पूरी तरह से। लेकिन हाँ, अगर आप फैट लॉस और वेट लॉस की तरफ जाए तो आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज पे होना चाहिए। मतलब बाकी करो यार, आप वेट गेन करना चाहते हो और वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फैट लॉस के लिए अगर आप चाह रहे हो, उसके बारे में आप ट्राई कर रहे हो, उसके लिए ट्राई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप कार्डियो जरूर करिएगा, लाइक स्किपिंग करना, बर्पीज करना, ठीक है, बहुत सारी और भी कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं, उन सारी चीज़ों को करिए। अब बात करते हैं सोने की। अब कुछ लोग सोचते हैं ये कौन सा बेकार का टॉपिक आ गया। नहीं भाई, सोना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर हम कम सोते हैं ना तो क्या होता है, हमारे शरीर क्या करती है, भूख लगने लगती है, तो हम खाने लगते हैं कहीं। और कम सोने के यार बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, डार्क सर्कल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए सोना जरूरी है। इसलिए आप कोशिश करिएगा 6 से 8 घंटे सोने की। 7 घंटे सो रहे, 6 घंटे 8 घंटे ओके है,
बॉडी को जब प्रॉपर रेस्ट होता है तो बॉडी डाइजेस्ट करती है खाने को सही तरीके से, ठीक है। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई सबसे अहम बात, स्टे अवे फ्रॉम द जंक फूड। अगर भाई बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी आपने की हैं, तो भाइयों और बहनों अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, रेगुलर अगर आप जंक फूड खा रहे हो, सारी चीज़ें फ्लश कर रहे हो आप, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप चाहे जितना एक्सरसाइज कर लो, चाहे जितना डाइट मेंटेन कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप बाहर जाके दबा के खा रहे हो ना भाई, सब खत्म, दुनिया वहीं पे खत्म हो गई है। आपका वेट लॉस ना तो होने वाला है और ना होगा, ठीक है। तो अवॉइड करिए बाहर का खाने का। हाँ यार, आप महीने में खा रहे हो, कभी कदार जाके 15 दिन में एक बार खा रहे हो, तब चलता है, उतना आप डाइजेस्ट कर सकते हो। लेकिन डेली डेली बाहर खाने, बाहर खाने में होता क्या, सोडियम और शुगर। शुगर क्या है, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ कैलोरी है, फालतू की कैलोरी, जिसका कोई यूज नहीं है। और सोडियम का है, बॉडी को में जो वाटर होता है होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, तो इसीलिए बाहर का आप बहुत है। और यार सबसे अच्छा घर का बना के खाओ, घर का खाने का स्वाद अलग ही स्वाद है, ठीक है। तो होममेड फूड प्रिफर सबसे ज़्यादा करना है। तो यार ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो ये सारी टिप आपको अपनानी चाहिए। आज से लगभग 5 से 6 महीने पहले मेरा वेट था ऑलमोस्ट 78 kg। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वेट बढ़ जाता है ना तो अलग से टेंशन होने लगती है, ये क्या हो गया। और बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट भी था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को अपनाया। अब मेरा वेट जो है ऑलमोस्ट 67 kg है, जो कि बहुत पहले अगर कहा जाए तो 10-11 kg ऑलमोस्ट कम हो गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो हुआ कहते हैं ये सारी चीज़ को अपनाने के बाद। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा आप ये सारी चीज़ें कीजिए, और मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मतलब एक चीज़ करना बिलीव के साथ करना, क्योंकि सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो भरोसा होना चाहिए, हाँ ये चीज़ होगी। अगर आपका भरोसा नहीं है तो काम भी नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ यार लाइक दो, और हाँ कमेंट करके बताओ आपकी राय क्या है, ठीक है। और सारे अगर कुछ पॉइंट है वो भी आप बता दीजिए, कि अगर आपको कुछ नया पता है और मुझे वो चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं, तो जाहिर सी बात है मैं अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है अगली वीडियो अगर मैं फैट लॉस बताऊँ तो वो पॉइंट मैं इंक्लूड करूँ। और हाँ यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार, फैमिली बड़ी करो यार, सब्सक्राइबर की जरूरत है मुझे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो यार चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। माय नेम इज राघवेंद्र, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।